हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एचआरएम के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट 365 पर एनम। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एचआरएम क्या है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। एचआरएम को जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो वो है एम्प्लॉई। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होता है उसको अचीव करने के लिए वहाँ के एम्प्लॉय ही एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका जो सक्सेस या फेलियर है वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ के एम्प्लॉय किस तरीके से, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो जो आईटी इंडस्ट्री है यूएस का, वहाँ पे इंडियन जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ ग्रो कर रहे हैं। तो वो क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंडियंस जो है वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जो राउरकेला स्टील प्लांट है उड़ीसा में, वहाँ स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, बहुत लॉस हो रहा था। लेकिन वहाँ के एम्प्लॉय ने हार्ड वर्क किया और उसको लॉस मेकिंग यूनिट से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में उसको तब्दील कर दिया। तो आपने यहाँ देखा कि एक एम्प्लॉय ही क्या करता है कि लॉस मेकिंग कंपनी को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बना सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि टेक्निकल टर्म्स में ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है। क्या सभी लोग क्या नाम है ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे? नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल होता है और जिस पर्सन में होगा उन्हीं को हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे, यानी पीपल विद रिक्वायर्ड स्किल टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेफर्ड टू एज ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी ऐसे लोग जिनके अंतर्गत रिक्वायर्ड स्किल है किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने में, उनको बनाने में, उन्हें ही हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू लियोन सी मैगिन्सन, इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत हम उन सारे टोटल नॉलेज को लेते हैं, टोटल स्किल्स को लेते हैं, टोटल क्रिएटिव एबिलिटीज़ को लेते हैं, टैलेंट्स को लेते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स के अंतर्गत होता है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि एक एम्प्लॉय के अंतर्गत जो भी उनका वैल्यू है, जो भी एटीट्यूड्स है, जो बिलीव है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का जो काम होता है, जिस मैनेजमेंट का काम होता है, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर एचआरएम कहते हैं। अब यहाँ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? अब ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो एचआरएम का जो डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, उसका यही काम होता है कि सबसे पहले तो अच्छे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, यानी एम्प्लॉइंग पीपल। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दें ताकि जो भी उनका स्किल है उसको हम डेवलप कर सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज़ कर उनके टैलेंट को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन में उनको मेंटेन करके रखना चाहते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जल्दी न जाएँ, और साथ ही साथ कंपनसेशन भी उनको देते हैं, यानी कि उनको फेयर रेम्युनरेशन देते हैं, उनको वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको आसानी से अचीव कराने में हेल्प कर सकें। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंडिविजुअल या सोसाइटी का गोल है उसको भी अचीव किया जा सके। तो इस तरीके से हमने एचआरएम को सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। अब कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं, जो कि एचआरएम के जगह पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बाकी सिमिलर टर्म्स हैं उनका मतलब थोड़ा अलग है, लेकिन कभी-कभी हम एचआरएम के जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने पर्सोनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा कि आप पर्सोनल मैनेजमेंट, एचआरएम को सबसे पहले हम पर्सोनल मैनेजमेंट कहते थे। तो स्वरूप थोड़ा-थोड़ा चेंज है, थोड़ा-थोड़ा फॉर्म जो उसका है वो अलग है, लेकिन मोर और लेस ये सिमिलर टर्म्स हैं, जिसमें से आपको लेबर मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट और
इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। बाकी टर्म्स आप समझ सकते हैं, जैसे लेबर मैनेजमेंट, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सोनल मैनेजमेंट, पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन एसेट्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इन सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 3 मैंने टिक किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लेबर मैनेजमेंट का। तो लेबर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉय हैं उन्हें एज अ कमोडिटी ट्रीट किया जाता है, यानी एक वस्तु की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, जिसे हम परचेस करते हैं, यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब है कि पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि सिर्फ व्यक्ति को नौकरी चाहिए, पर्सन को हम नौकरी पर रख देते हैं, उसे हम पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट का ये व्यू होता है कि एक पर्सन होता है, वो इकोनॉमिक मैन होता है, यानी कि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए या फिर सैलरी के लिए काम करता है। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इसके अंतर्गत हम रिलेशंस की स्टडी करते हैं अमंग्स एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट। इन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत आता है, यानी इंडस्ट्री के अंतर्गत जो भी पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। अब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेबर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अंतर्गत डिफरेंस जानते हैं। मैंने आपको बताया कि लेबर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसे हम एज अ कमोडिटी ट्रीट करते हैं, जिसे हम परचेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और फेंक सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। तो परचेज करने का मतलब है कि उनको नौकरी देना, यूज़ करने का मतलब है कि उनको वेजेस देना ताकि हम उनको यूज़ कर सकें, और थ्रोन का मतलब है कि फायरिंग, यानी उन्हें जॉब से निकाल दे। तो ये लेबर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत हम रिलेशन की बात करते हैं एमंग्स एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। इन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत आता है। इसलिए इसके अंतर्गत हम ट्रेड यूनियन को कवर करते हैं, डिस्प्यूट्स को कवर करते हैं, ग्रीवियंसेस को कवर करते हैं, डिसिप्लिन, कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बात करते हैं हम, और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के बारे में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ये आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एचआरडी और एचआरएम के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो एचआरडी जो है वो पार्ट है एचआरएम का, यानी कि एचआरएम एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत हम एचआरएम को भी इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत हम मेन जो हमारा फोकस होता है वो होता है डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे, यानी कि इसके अंतर्गत हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट टर्म है, जो क्लोजेस्ट टर्म है, वो है पर्सोनल मैनेजमेंट, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि एचआरडी और एचआरएम का क्या मतलब है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है, ये सब सारा पोर्शन क्या है, वो एचआरएम है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें से एक छोटा सा जो पोर्शन है वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो मेन फोकस है वो है डेवलपमेंट पे। अब बात करते हैं पर्सोनल मैनेजमेंट और एचआरएम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया कि पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि पर्सोनल का मतलब है पर्सन्स एम्प्लॉयड, यानी किसी पर्सन को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं उसे हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्सनल मैनेजमेंट के अंतर्गत एक एम्प्लॉय को, ये जो पर्सन होता है उसे हम इकोनॉमिक मैन मानते हैं, यानी कि ऐसा पर्सन जो सिर्फ काम करना चाहता है पैसे के लिए, मनी और सैलरी। ठीक है। एचआरएम के अंतर्गत हमने बात किया है कि जो भी पीपल होते हैं उसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं, जिसके पास इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी तीनों नीड्स होती है। सिर्फ वो इकोनॉमिक मैन नहीं होता है, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम करना चाहता है। ये सब सारी चीज़ें आती हैं। और एचआरएम जो है वो ब्रॉडर, यानी कि एक बड़ा स्कोप है उसका, एक बहुत ब्रॉड टर्म है कंपेयर टू पर्सोनल मैनेजमेंट। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सोनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पर्सोनल मैनेजर और एचआर मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है। इसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल
के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको 3 कैरेक्टर याद होना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का एमडी, दूसरी तरफ है पर्सोनल मैनेजर और तीसरी तरफ है ड्राइवर, यानी 3 कैरेक्टर ये आपको याद होना चाहिए। कंपनी का जो पर्सोनल मैनेजर है वो है मिस्टर भट्ट और जो कंपनी का ड्राइवर है वो है मिस्टर पेरूमल। ये 3 कैरेक्टर आपको याद होना चाहिए। कंपनी का नाम है आईवीएस ग्रुप, जो कि एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। वहाँ के पर्सनल मैनेजर है मिस्टर भट्ट और मिस्टर पेरूमल जो है वो वहाँ के ड्राइवर हैं। अब मिस्टर पेरूमल जो है, जो कि उस कंपनी के ड्राइवर हैं, वो पिछले 30 दिनों से कंपनी में नहीं जा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर मिस्टर भट्ट जो हैं, जो कि एक पर्सनल मैनेजर हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हैं और वो इस बात को लेके कंपनी के जो एमडी हैं उसके पास जाते हैं और वो बोलते हैं एमडी से कि अगर आप एक अप्रूवल दो तो हम इस एम्प्लॉय के खिलाफ शो कॉज नोटिस जो है वो दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वो इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के जो एमडी हैं उन्होंने मिस्टर भट्ट से कहा कि जब मिस्टर पेरूमल यानी जो ड्राइवर हैं वो पिछले 1 महीने से नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप मिस्टर पेरूमल के घर जाओ, ड्राइवर के घर जाओ, ना कि कंपनी आओ। इसीलिए कंपनी के जो एमडी हैं वो पर्सनल मैनेजर यानी मिस्टर भट्ट को उन्होंने कहा कि आप जो ड्राइवर है उनके घर जाओ और पता करो कि वो पिछले 1 महीने से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। मिस्टर भट्ट जो है वो जो ड्राइवर है मिस्टर पेरूमल उनके घर गए और उन्होंने ये पाया कि जो मिस्टर पेरूमल हैं उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत स्ट्रेस में हैं और वो करीब 1 लाख रुपए इकट्ठा करने में लगे हैं ताकि वो अपनी वाइफ का बीमारी का इलाज कर सके, सर्जरी करा सके एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में जो कि चेन्नई में है। मिस्टर भट्ट जो है वो पेरूमल को एमडी के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि ये पिछले 1 महीने से इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनकी वाइफ का तबीयत बहुत ख़राब है और सर्जरी की ज़रूरत है। तो एमडी ने तुरंत हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया और हॉस्पिटल को ये बताया कि जो भी 1 लाख का जो पेमेंट है, जो भी खर्च है, वो कंपनी उठाएगी, आप सर्जरी करो। तो नेक्स्ट डे सर्जरी करने के लिए तैयार कर दिया गया। कंपनी के जो एमडी थे उन्होंने मिस्टर भट्ट को कहा कि 1 लाख रुपए का चेक का जो है अरेंजमेंट है वो कराएँ और साथ ही साथ मिस्टर पेरूमल जो ड्राइवर हैं उनको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाए ताकि वो इंसिडेंटल जो एक्सपेंसेस हैं, जो और भी एक्सपेंसेस हैं, उसको वो मीट कर सकें। मिस्टर पेरूमल जो हैं, जो कि ड्राइवर हैं कंपनी के, वो इस डिसीजन से काफ़ी सरप्राइज़्ड हो गए और इमोशनली उन्होंने एमडी के पैर छू लिए। एमडी मिस्टर भट्ट को ये कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज़ की जो प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम है। उन्हें आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करिए और ये जो न्यूज़ था वो पूरे कंपनी में बहुत तेज़ी से फैल गया और सारे एम्प्लॉइज़ जो थे वो हाईली सिक्योर्ड फ़ील करने लगे कि कल को अगर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है तो हमें भी इस तरीके का फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो इस डिसीज़न से इम्पैक्ट क्या पड़ा? जो अगला मंथ था, अगला जो महीना था, उसमें जो प्रोडक्टिविटी लेवल था, वो डबल हो गया। जो नेक्स्ट मंथ था, वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी था, वो डबल हो गया और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम अपने एम्प्लॉय को एज़ अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि मिस्टर भट्ट जो थे वो ये समझ गए कि कंपनी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, अपनाती है, फॉलो करती है, ना कि पर्सनल पॉलिसी को। इसीलिए उन्हें एक पर्सनल मैनेजर ना होके एक एचआर मैनेजर होना चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करता है, ना कि एज अ कमोडिटी। तो अभी आपने पर्सोनल मैनेजर और एचआर मैनेजर के बीच में डिफरेंस देखा है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो एचआरएम के फंक्शंस को 2 भागों में बाँटा जा सकता है। पहला है मैनेजरियल फंक्शंस और दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस के अंतर्गत हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को इंक्लूड करते हैं और ऑपरेटिव फंक्शंस के अंतर्गत हम एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ह्यूमन रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। मैनेजरियल फंक्शंस जो है वो जनरल एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये जो नॉर्मल जो मैनेजरियल फंक्शंस है, जो जनरल मैनेजरियल फंक्शंस हैं, उसी से रिलेटेड है। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है,
और कितनी रिक्वायरमेंट है, उनका किस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है, कब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सब सारी चीज़ें आती हैं प्लानिंग के अंतर्गत। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत हम एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि हम उनको टास्क देते हैं, उनको टास्क का एलोकेशन करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को पता हो कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ताकि उन एम्प्लॉयज़ के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके और वो कलेक्टिवली अपना कंट्रीब्यूशन दे सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तीसरा है डायरेक्टिंग। आप जानते हैं कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो एम्प्लॉइज़ को भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम मोटिवेशन देते हैं उनको, उनको कमांड देते हैं, उनको लीड करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जो हमने प्लान बनाया था और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस हुई, हम ये देखना चाहते हैं कि उसके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर कोई डेविएशन है तो उसे हम पता करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी आइडेंटिफाइड डेविएशन है उसको हम दूर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने ये डिसाइड किया था कि 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हम करेंगे 1 महीने में, लेकिन एक्चुअल में हमने प्रोडक्शन किया 30,000 यूनिट का, तो यानी 20,000 यूनिट जो है वो हमने एज़ पर जो हमारा प्लानिंग था उसके अकॉर्डिंग नहीं किया। तो हम ये कंट्रोल करेंगे कि भाई हमको जो डेविएशन आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कम से कम रख सकें। नेक्स्ट है ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस जो हैं वो स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला है इसमें एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एक फर्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन है। इट कंसर्न विद सिक्योरिंग एंड एम्प्लॉइंग द पीपल। इसके अंतर्गत हम कुछ फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं जैसे जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन और इंटरनल मोबिलिटी को। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट कवर्स फंक्शन सच एज जॉब डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। दूसरा है एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Human resource development या HRD is a process of improving, molding and changing the skill, knowledge, creative ability, aptitude, attitude, values, commitment, etc. based on the present and future job and organizational requirement. यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम एम्प्लॉयज़ के स्किल, नॉलेज, क्रिएटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, वैल्यूज़ या कमिटमेंट को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। एचआरडी के अंतर्गत हम इन कुछ फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड डिमोशन, एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ चेंज, डेवलपमेंट एंड कल्चर। नेक्स्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत हम बात करते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ को उनको एडिक्वेट, इक्विटेबल और फेयर रेम्युनरेशन मिले, यानी कि चाहे वो फीमेल एम्प्लॉय हो चाहे मेल एम्प्लॉय हो, दोनों को फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इसके अंतर्गत हम इन फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं जैसे जॉब इवैल्यूएशन, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में इंटरैक्शन बराबर होता रहता है। इसलिए ह्यूमन रिलेशन इज़ एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट in integrating people into work situation in a way that motivates them to work together productively, cooperatively and with economic, psychological and social satisfaction। यानी हम ह्यूमन रिलेशंस के अंतर्गत ये ध्यान रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो साथ में काम करें, इंटीग्रेटेड होके काम करें ताकि वो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, कोऑपरेटिव हो, वो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल या जो भी सोशल सेटिस्फैक्शन है उसको भी अचीव करें। इसके अंतर्गत हम इन फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं। पहला है मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन, यानी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन मिलता रहे, उनका मोरल हाई हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, लीडरशिप ठीक हो। इसके अलावा वर्क एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, सेफ्टी एंड हेल्थ। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन।
द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशन एमंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो एक रिलेशनशिप की स्टडी है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग लोगों के बीच में रिलेशंस को स्टडी करते हैं, जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट, इन सभी के बीच में जो रिलेशन होता है इसी को हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, जैसे इंडियन लेबर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियनिज्म, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सर्कल। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑपरेटिव फंक्शंस के अंतर्गत आखिरी फंक्शन है रिसेंट ट्रेंड्स इन एचआरएम, यानी एचआरएम में नए नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं उनको भी हमें पढ़ना होगा, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल क्वालिटी एचआरएम, एचआर अकाउंटिंग, ऑडिट एंड रिसर्च, रिसेंट टेक्निक्स इन एचआरएम। तो हमने फंक्शंस में देखा कि एचआरएम के फंक्शंस को दो भागों में बांटा, पहला है मैनेजरियल, दूसरा है ऑपरेटिव। मैनेजरियल जो है वो जनरल एक्टिविटी से रिलेटेड है और ऑपरेटिव फंक्शंस जो है वो स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, और यही आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चलेगा। तो ये था एचआरएम का फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।